क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है विच टू ऑफ द फॉलोइंग 5 फिजिकल पैरामीटर हैव द सेम डायमेंशन। हमें बतानी है कि किसकी डायमेंशन सेम होगी। ओके, तो यहाँ पर हमें डायमेंशंस जो है वो क्या क्या गिवन है। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली क्या है, ये जो क्वेश्चन है ये आपका कंसेप्ट चेक करता है। ओके, कि आपको आते ही नहीं होते, और ये वो डायमेंशंस होती है जो जनरली बच्चों को लर्न नहीं होती, तो ये इसलिए भी आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से करना है। ओके, एनर्जी डेंसिटी, सबसे पहले बात हो रही है एनर्जी डेंसिटी की। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, एनर्जी क्या होता है, ठीक है, वर्क डन ही एनर्जी होता है, मतलब वर्क की डायमेंशन जो होगी वही एनर्जी की होगी। तो यहाँ पर m1 L2 T-2, ओके, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एनर्जी होता है। ओके, तो फोर्स की याद कर लो, डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो एनर्जी हो जाएगा, और यहाँ से वॉल्यूम के लिए L3 यूज़ करेंगे। तो यहाँ से जो एनर्जी डेंसिटी होगी वो m1, ओके, L, ठीक है, -1 T-2 हो जाएगी। ये हमारे पास किसकी आई, एनर्जी ने। अच्छा देखो, ऑप्शन चेक करते हुए चलते हैं। ए की किसके साथ निकालते हैं, ई के साथ चेक करते हैं। ई क्या है हमारे पास, ए ई पहला ऑप्शन सही है क्या, चेक कर रहे हैं अपन। तो एक के लिए तो हमारे पास डायमेंशन निकल के m1 L-1 T-2। अच्छा, ई क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड किस कैसे निकालेंगे, तो F इक्वस टू, एक फॉर्मूला आपको पता होगा, QEB sin थीटा। ओके, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, जब भी Q चार्ज पार्टिकल V वेलोसिटी से B मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, तो उस पर जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला होता है F इक्वस टू QEB sin थीटा। ठीक है, अब हमें यहाँ से B निकालना है, तो यहाँ से B निकालना है, तो B के लिए F बाई क्या हो जाएगा, QE sin थीटा को हटा सकते हो डायमेंशंस के लिए। ओके, तो यहाँ से जो है फोर्स की डायमेंशंस m1 L1 T-2, ये आपको सबको पता होगी। चार्ज क्या है, 80, ठीक है, चार्ज की क्या होगी 80। ओके, और V वेलोसिटी है, तो ये वेलोसिटी के लिए क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। तो L1 T-, ठीक है, वेलोसिटी के लिए क्या हो जाएगा, L1 मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड L1 T-1। ओके, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, B मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशंस निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ से L1 से क्या हो जाएगा, L1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, और ये T1 से T-1 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा m1, ठीक है, T-2 A-1। ओके, तो ये तो कहीं से कहीं तक नहीं हो सकता क्योंकि दोनों डायमेंशंस मैच नहीं कर रही। ओके, ए और ई हमने चेक किया, अब हम चेक कर लेते हैं बी और डी को। बी और डी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हम जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एक तरीके का रेशियो होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो यूनिट डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, डायमेंशन लेस क्यों होता है, क्योंकि ये दो क्वांटिटीज़ का क्या है, एक तरह का रेशियो है। ठीक है, तो ये इसकी डायमेंशन होती नहीं है, 0 हो जाएगी। अच्छा, डी वाला चेक कर लेते हैं। डी क्या है, यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस को हम वाई से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ओके, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन भी एक तरीके का क्या होता है, रेशियो होता है लेंथ का, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो इसकी भी डायमेंशंस क्या होती है, ठीक है, ये भी मतलब यूनिट डायमेंशंस लेस होता है। तो यहाँ केवल सिंपली हम देखेंगे, ठीक है, स्ट्रेस को, और स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब ये दोनों की डायमेंशंस मतलब यूनिट सेम होगी तो कट जाएगा, तो ये भी डायमेंशन लेस होता है। ओके, तो यहाँ स्ट्रेस आ जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की क्या होती है, m1 L1 T-2, और एरिया के लिए L2 यूज़ करते हैं अपन। तो यहाँ से यंग्स मॉड्यूलस जो है वो हो जाएगा m1 L-1 T-2। ओके, तो यहाँ से चेक करते हैं बी और डी। ठीक है, बी और डी भी नहीं हो सकता। ओके, सी और ई को चेक कर लेते हैं। सी को चेक करते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, के। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डायमेंशंस कैसे निकालेंगे, एफ इक्वस टू, ठीक है, कुलाम्स लॉ यूज़ कर लेते हैं यहाँ से हम। ठीक है, एफ इक्वस टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होता है, तो यहाँ से के की डायमेंशन निकालनी, तो मतलब एफ आर स्क्वायर बाई Q1 Q2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से के निकालना है, एफ की डायमेंशन अपने को पता है m1 L1 T-2, और यहाँ आर क्या है, ठीक है, आर डिस्टेंस होती है तो L2 ले लेते हैं। ओके, और चार्ज है तो ये a स्क्वायर टी स्क्वायर डायरेक्ट कर लेता हूँ। Q इक्वस टू क्या होता है 80, ठीक है, Q इक्वस टू क्या होता है 80, a एम्पियर है, t क्या है, टाइम है। तो यहाँ से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डायमेंशंस अगर अपन देखेंगे तो ये हो जाएगा m1 L2 और L1 कितना हो जाएगा L3। ओके, A-2, और जो t है ये ऊपर ट्रांसफर कर T-4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा m1 L3 A-2 T-4। ओके, तो ये भी हमारे पास, ठीक है, ये सी है, और ई हमारा मैग्नेटिक फील्ड ई जो हम पहले निकाल चुके हैं। ठीक है, ये हमारे पास है, और हम मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशंस हम पहले स्टार्टिंग में निकाल चुके हैं। m1 T-2 A-1, m1 T-2 A-1, ये मैच नहीं कर रही है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, करेक्ट।
तो ऑब्वियसली बात है चौथा ऑप्शन सही होगा, पर मैं यहाँ पर आपको ये भी करके ही बता देता हूँ, ए और डी। ठीक है, डी क्या है हमारे पास, यंग्स मॉडुलस। तो देखो हमने यहाँ पर जो है डी जो है यंग्स मॉडुलस, इसकी डायमेंशंस निकाली m1 l-1 t-2, और साथ में ए जो था वो हमने ए सबसे पहले ए में निकाला था m1 l-1 t-2। ठीक है, तो m1 l-1 t-2 और m1 l-1 t-2, मतलब यहाँ पर ए और डी जो है एनर्जी डेंसिटी और जो है हमारा यंग्स मॉडुलस, इन दोनों की डायमेंशंस क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये सारे कंसेप्ट को चेक करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।